हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बजरंग कोचिंग क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछली कक्षाओं में मैंने जिक्र किया था व्यंजनों के वर्गीकरण के बारे में। तो आज मेरा जो है उसी क्रम में चौथा जो है आधार क्या है व्यंजनों का, वो उच्चारण के आधार पर है। ठीक, मैंने पिछली कक्षा में जिक्र किया था उच्चारण क्या होता है, उच्चारण स्थान में अंतर क्या होता है। उच्चारण मतलब जो चीज़ हम जब उच्चारित करते हैं या बोलते हैं तो वो उच्चारण कहलाता है, और उसी उच्चारण के आधार पर जो उनका स्थान बटा हुआ है वो उच्चारण स्थान कहलाता है। तो इसमें जो है पहले हम उच्चारण के आधार पढ़ेंगे, फिर अगली कक्षाओं में उच्चारण स्थान के आधार पढ़ेंगे। उच्चारण अलग है, उच्चारण स्थान का वर्गीकरण अलग है। तो पहला उच्चारण के आधार पर, तो उच्चारण के आधार पर जो हमारा व्यंजन जो है वो कितना होता है, 8 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा, ध्यान दीजिएगा। पहला जो है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा संघर्षी होता है, तीसरा स्पर्श संघर्षी, चौथा हमारा नासिक होता है, पांचवा संघर्षहीन, छठवां प्रकंपित, सातवां पार्श्विक और आठवां ताड़न जात। ठीक, हम पहले देखेंगे स्पर्शी होता क्या है। जब हम व्यंजनों का उच्चारण करते हैं तो हमारी जो मुख से जो है, जो हमारी मुख से जो ध्वनि, जो प्राणवायु जो निकलती है बाहर, तो हमारे मुख को स्पर्श करती है। तो उसी क्रम में स्पर्शी जो है व्यंजन कितने होते हैं, 16 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क, ट, त और प वर्ग के प्रथम 4 वर्ण ये हमारे जो है स्पर्शी के अंतर्गत आते हैं। क वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग और प वर्ग। इन चारों वर्गों के प्रथम जो 4 वर्ण होते हैं वो स्पर्शी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, और ये टोटल होते कितने हैं, 16 होते हैं। दूसरा हमारा आता है संघर्षी। संघर्षी क्या होता है, जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु में जो होता है क्या, जो बाहर निकलता है मुख से, तो बहुत ही उसमें संघर्ष होता है। तो वो हमारे मुख से जो है एक रगड़ के साथ, हमारे मुख जो है जीवा को रगड़ के साथ बाहर की तरफ जो है प्राणवायु निकलती है, वो संघर्षी के अंतर्गत आता है। ये कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। कौन कौन से, ये तालव्य शकार हो गया, मूर्धन्य शकार, दंत शकार और है, ये हमारे जो है 4 जो है संघर्षी के अंतर्गत आते हैं। और मैंने जो जिक्र किया था जो अरबी और फारसी के अंतर्गत 5 वर्ण कौन कौन से, क, ख, ग, ज, फ, ये पांचों वर्ण भी जो है इसी संघर्षी के अंतर्गत आते हैं। हमारा तीसरा कौन सा है, स्पर्श संघर्षी। ये कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। कौन कौन सा, ये कौन कौन से होते हैं, ये च वर्ग के जो प्रथम 4 वर्ण होते हैं वो हमारे स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आते हैं। स्पर्श संघर्षी मतलब क्या हुआ, इसमें क्या होता है, स्पर्श के साथ साथ संघर्ष भी होता है। जब इनका जो उच्चारण करते हैं, हमारी जो जिह्वा होती है, ये हमारे मुख के अवयव को स्पर्श के साथ साथ इसमें जो है घर्षण भी होता है, रगड़ भी उत्पन्न होता है, तो जिसे हम स्पर्श संघर्षी कहते हैं। ये 4 होते हैं। और कौन से, च वर्ग के प्रथम जो 4 वर्ण होंगे। चौथा आता है हमारा नासिक के। नासिक ये टोटल होते कितने हैं, 5 होते हैं। जब हम इनका उच्चारण करते हैं नासिक व्यंजन का, तो हमारी जो प्राणवायु होती है वो हमारे मुख से, हमारे मुंह से न निकलकर हमारे जो है नासिक मतलब नाक के जो है द्वार से बाहर की तरफ निकलती है, तो हमारे नासिक कहलाते हैं। ये कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, सभी वर्ग के पंचमाक्षर जो अक्षर होते हैं जो हमारे जो है नासिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये कौन कौन से, जैसे न हो गया, य हो गया, ड़ हो गया, न हो गया और म हो गया, ये पांचों जो है इसी के अंतर्गत आते हैं, नासिक के। पांचों जो है संघर्षहीन। संघर्षहीन क्या होता है, मतलब कि जिनका हम उच्चारण करते हैं तो इसमें कोई भी संघर्ष नहीं होता है। जैसे स्वतंत्र की भांति, जब हम स्वरों, जैसे स्वर होते हैं जिसमें कोई संघर्ष नहीं होता, वे स्वतंत्र रूप से उच्चारण उनका किया जाता है, उसी क्रम में इनका भी जो है कोई संघर्ष नहीं होता है। ये 2 होते हैं, 2 वर्ण होते हैं। कौन कौन से, एक य हो गया और व हो गया। हमने पिछले कक्षाओं में जिक्र किया था य और व, ये हमारे 2 संघर्षहीन हैं और इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। इस पॉइंट को नोट करिएगा, य और व अर्धस्वर भी कहा जाते हैं। आगे देखिए प्रकंपित। प्रकंपित में क्या होता है, जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जब
हम इनका उच्चारण करते हैं, हमारी जिह्वा जो है एक बहुत ही रगड़ और संघर्ष, बहुत ही रगड़ और संघर्ष के साथ जो है ये मुख से हमारी बाहर निकलती है, तो वो जो है हमारे प्रकंपित में आता है। प्रकंपित मतलब ये जो बहुत ही कंपन करता है, रगड़ उत्पन्न होता है। ये कितने वर्ण होते हैं? एक वर्ण होता है, कौन सा होता है? हमारा र जो है प्रकंपित वर्ण जो है कहलाता है। आगे देखिए पार्श्विक है, हमारा सातवां जो टाइप है वो पार्श्विक है। ये होते कितने हैं? ये एक होते हैं। पार्श्विक क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। पार्श्विक मतलब जो होता है दोनों ओर से खुला हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? जब हम पार्श्विक व्यंजन का जब वर्ण का जब उच्चारण करते हैं तो मेरी जो जिह्वा है वो क्या होता है? तालु के वो हमारे मूर्धा के अग्रभाग को जो है जाके स्पर्श करती है, और हमारी जो प्राण वायु है वो मुख के दोनों साइड से, दोनों ओर से जो है बाहर की तरफ निकलती है, तो हमारा वही जो है पार्श्विक कहलाता है। ये कितने होते हैं? एक होते हैं। कौन सा? ल। तो ल जो है हमारा कौन सा होता है? ये पार्श्विक जो है वर्ण कहलाता है। लास्ट देखिए ताड़न जात आता है। ठीक, ताड़न जात जो है मैंने बताया था, ये ताड़न जात जो है दो होते हैं। कौन कौन से? एक ही अढ़ और एक ही अढ़, एक ही अढ़ और एक अढ़। ये जो है दो हमारे जो है तो क्या कहलाते हैं? ताड़न जात। और इनको दो नामों से भी और जानते हैं। एक हमारा उत्क्षिप्त व्यंजन बताया था, और इनका एक नाम और है द्विगुण। उत्क्षिप्त भी बताया था। अगर उत्क्षिप्त व्यंजन पूछे या द्विगुण पूछे तो ये जो है कितने होते हैं? दो, एक अढ़ और एक ही अढ़। ठीक, और इसी क्रम में हम आज इनके आधार पर जो है उच्चारण के आधार पर हमने जो है 8 प्रकार पढ़ा। अब इसी क्रम में हम व्यंजनों के जितने भी और आधार पर उनका जो है वर्गीकरण किया गया है, हम अगले आने वाली कक्षाओं में जो इनका जिक्र करेंगे। तो ठीक इसी वक्तव्य के साथ आज जो है हम इस वीडियो से जो है इनका जो है समापन करते हैं। इसका आधार पर जो हम आगे आने वाली वीडियो में आपसे मिलेंगे। तो ठीक, जय हिंद, जय भारत।